बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वसीम शबीर यासी रियल एस्टेट डीएचए गुजरांवाला के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डीएचए गुजरांवाला के एक बहुत ही हॉट सेक्टर एम का रिव्यू देने के लिए आया हूँ। आज हम इंशाल्लाह सेक्टर एम से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मैं आपको सेक्टर एम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और एट द एंड हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो जी बात करते हैं सेक्टर एम की। सेक्टर एम में आपको 1 कनोल एंड 2 कनोल की कैटेगरी में नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं जो मिलते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो डीएचए गुजरांवाला की ये 200 मेन बुलेवार्ड आप देख सकते हैं। इसकी जो एंट्रेंस है, इसका जो मेन गेट है, वहां से ऑलमोस्ट कोई अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर अवे पे सेक्टर एम में जो फॉल करता है, लोकेट करता है। अगर हम इसकी नॉर्थ की जानब देखें तो राइट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेक्टर एम, ये 200 बुलेवार्ड की ऑपोजिट साइड पे सेक्टर एल फेस करता है। सो हम कह सकते हैं कि सेक्टर एम में जो बिल्कुल लोकेट करता है, इसकी लोकेशन जो सेक्टर एल के ऑपोजिट साइड पे है। सेक्टर एम के सामने सेक्टर एल है जो फॉल कर रहा है 200 बुलेवार्ड के ऑपोजिट साइड पे, और सेक्टर एम भी 200 बुलेवार्ड के ऊपर फॉल कर रहा है। अगर हम इसके ईस्ट की जानब बात करें तो ईस्ट की तरफ सेक्टर एम के फॉल करता है सेक्टर जे। एक बहुत ही जबरदस्त है जो सेक्टर है डीएचए गुजरांवाला का, जो कि सेक्टर एम से पहले आता है। तो उससे नेक्स्ट में जो सेक्टर एम में जो फॉल करेगा। इसकी साउथ की जानब बात करें, सेक्टर एम के साउथ में क्या है, तो साउथ में इस वक्त 156 रोड है जो बिल्ड हो रहा है सेक्टर एम के। और अगर इसके हम बात करें कि वेस्ट की जानब क्या चीज फेस कर रहा है, तो वेस्ट की जानब एयरवाई लगूना है जो डीएचए गुजरांवाला के अंदर इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोग्रेस है। बिल्कुल वेस्ट की जानब सेक्टर एम में जो उसको लिंक करता है, उसको अटैच करता है, उसको टच कर रहा है, जिसकी वजह से इसका फ्यूचर पोटेंशियल है जो बहुत ज्यादा हो गया है। ये एक आइडियल सेक्टर है, प्राइम सेक्टर है फॉर ऑल दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन ए नॉन पोजेशन कैटेगरी, नॉन पोजेशन प्रोडक्ट। तो सेक्टर एम उन सब के लिए है। अगर आप इसकी बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी डेवलपमेंट की, जैसा कि मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इस वक्त एट द लेटेस्ट टाइम डीएचए गुजरांवाला अथॉरिटीज का जो मेन फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का, वो सेक्टर जे पे, सेक्टर एल पे और सेक्टर के पे है। बिकॉज डीएचए गुजरांवाला में सेक्टर एल में, उसके बाद सेक्टर के में एंड राइट आफ्टर देम इन सेक्टर जे में पोजेशन अलॉट करनी है। तो डेफिनेटली जब वहां पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वहां की डेवलपमेंट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की पोजेशन, ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, डीएचए विल डेफिनेटली शिफ्ट इट्स फोकस टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर एम। इसलिए अभी तक सेक्टर जो एम है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी डेवलपमेंट बिल्कुल इन्होंने स्टार्ट नहीं की। अभी ये ऐसे ही ओपन लैंड एरिया है, बट एक्सपेक्टेडली इंशाल्लाह विद इन कमिंग ईयर ऑलमोस्ट कोई 7 to 8 मंथ्स तक या मैक्सिमम 1 ईयर्स लेटर इंशाल्लाह यहाँ पे सेक्टर एम में डेवलपमेंट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रोड्स जो है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड। तो हम कह सकते हैं कि सेक्टर एम कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर से प्राइसेस में काफी लो है। ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे बायर्स जो डीएचए गुजरांवाला में 1 कनोल कैटेगरी में लो बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए सेक्टर एम में 12 बार अपनी वीडियोस में अपने जो क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं डीएचए गुजरांवाला के, इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोपिशिएट करता हूं, उनको मैं इंड्यूस करता हूं, उनको कन्विंस करता हूं कि अगर आपने डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब सेक्टर एम डेफिनेटली उनका है। अगर मैं इसकी ब्लॉक्स की बात करूं, डीएचए गुजरांवाला के सेक्टर एम के ब्लॉक्स टोटल इस वक्त 6 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर जो ब्लॉक 6 है, उसके बाद ब्लॉक 5 है, ब्लॉक 4 है, वो वेस्ट की जानब से एयरवाई लगूना को अटैच कर रहे हैं। एंड ब्लॉक 1, 2 एंड 3 है जो वही तरफ से सेक्टर जे को जो है टच कर रहे हैं। साउथ में 156 रोड बन रहा है और टॉप में आप देख सकते हैं 200 बुलेवार्ड पे ये फॉल करता है। अगर हम इनकी करंट जो प्राइसेस हैं, इसकी मार्केट वैल्यू है सेक्टर एम में, वो क्या जा रही है उसकी बात करें तो सेक्टर एम के अंदर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 6 में इस वक्त सबसे ज्यादा प्राइसिंग है। आपको ऑलमोस्ट को 85 माइनस प्लस में 75 और 80 से मैक्सिमम से लेके 85 की ब्रैकेट में कास्ट ऑफ लैंड पे आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। अगर मैं बात करूं ब्लॉक 3 की और ब्लॉक 5 की इन सेक्टर एम,
वहां पे हम कह सकते हैं कि 75 से लेके 80 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट है जो इजीली अवेल हो जाता है। उसे जो नीचे वाले ब्लॉक हैं वहां पे 75 माइनस प्लस में आपको कास्ट ऑफ लैंड पे जो प्लॉट्स है मिल जाता है। और जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं लाइक ऐसे प्लॉट्स, ये जो 200 मेन बुलेवार्ड, इसकी बैक पे अगर आप मैप पे थोड़ा चेक करेंगे कुछ रिजर्व लैंड एरिया छोड़ा हुआ है डीएचए गुजरांवाला ने, उसी बैक पे जो प्लॉट्स हैं वो 80 फीट रोड पे फॉल कर रहे हैं। उनकी इस वक्त तो प्राइस है आप कह सकते हैं कास्ट ऑफ लैंड पे 90 प्लस है बिकॉज दे आर कैटेगरी प्लॉट्स। उसके बरक्स ऐसे प्लॉट जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं फेसिंग पार्क पे हैं और 200 के 156 के नीचे से रोड की तरफ लिंक कर रहे हैं, उनकी भी प्राइसेस जो आम स्टैंडर्ड प्लॉट्स हैं उनसे ज्यादा हैं। हम बात करते हैं एम सेक्टर में जो इनके डेवलपमेंट चार्जेस, सो द डेवलपमेंट चार्जेस इन एम सेक्टर आर सेम विच आर इन सेक्टर एल। यहाँ के जो डेवलपमेंट चार्जेस 1 कनोल कैटेगरी में आपको ऑलमोस्ट कोई कह सकते हैं कि फुल प्लॉट्स हैं जो उनके 32 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और ऐसे प्लॉट जो अभी जिनकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट चल रही हैं वो 41,60,000 उनके टोटल डेवलपमेंट चार्ज जो आपने इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में डीएचए को पे करना होते हैं। अगर हम इनकी ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ के जो 1 कनाल का प्लॉट है वही 3,75,000 रुपीज जो एक्टिव फाइलर हैं उनकी जो ट्रांसफर फीस है जो रिक्वायर होती है उसकी ट्रांसफर। अगर हम अब मैं बात करता हूँ सेक्टर एम में 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं जो एक पट्टी आ रही है एयरवाइल वेस्ट की तरफ से और इधर से 1 कनाल को फेस करती है, वहां की अगर प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो जो 200 मेन बुलेवार्ड से नीचे अगर हम देखें ऐसे प्लॉट जो ये जो प्लॉट्स हैं लाइक सेक्टर एम के 1 कनाल के इनको जो फेस करते हैं 2 कनाल के प्लॉट्स, उनकी इस वक्त ऑलमोस्ट कोई प्राइस रेंज आप कह सकते हैं 170 टू 180 की ब्रैकेट में डील हो जाती है। ऐसे प्लॉट्स जो एयरवाई लगूना को 2 कनाल के फेस कर रहे हैं वो 2 करोड़ प्लस में डिमांड होती है, हम कह सकते हैं 2 करोड़ तक उनकी कास्ट ऑफ लैंड पे जो डील हो जाती है। उनमें भी जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो 2 करोड़ प्लस में आपको जो यहाँ पे उनकी डील बनती है कास्ट ऑफ लैंड पे। तो उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस करंटली वो तकरीबन हम कह सकते हैं मोर देन 80 लाख रुपीज हैं। सो this is all about sector M. So at the end I would like to convince and I would like to motivate all the investors buyers कि आप डीएचए गुजरांवाला में अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी है, अगर आप में होल्डिंग पीरियड है, आप वेट कर सकते हैं, तो यकीन जानिए सेक्टर एम आपके लिए है। जो रिटर्न, जो प्रॉफिट, जो फायदा आपको सेक्टर एम ने देना है ना तो आपको सेक्टर जे ने देना है, ना सेक्टर एल ने देना है, ना सेक्टर डी ने देना है। बिकॉज कि अगर हम कंपैरिजन करें कंपैरेटिवली ओनली सेक्टर एम में जिस वक्त प्राइस पूरे डीएचए गुजरांवाला में एम सेक्टर में कनाल कैटेगरी और 2 कनाल कैटेगरी में सबसे कम है। और यही एक वह सेक्टर है जो एक बैलेंस सेक्टर है, एयरवाई को अटैच कर रहा है और आने वाले टाइम में फ्यूचर में इसकी सबसे ज्यादा प्राइजेज होंगी। सबसे ज्यादा अगर कोई पर्सन मुनाफा अर्न करना चाहता है कनाल कैटेगरी या 2 कनाल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करके नॉन पोजेशन अपना प्रोडक्ट्स में, तो उनके लिए सेक्टर एम में आप आए, सेक्टर एम का विजिट करें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेडली वेरी सून यहाँ की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी और की पोजीशन भी अलॉट हो जाएंगी, तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आप सबके लिए। सेक्टर एम के अलावा अगर आप सेक्टर डी में, सेक्टर जे में, सेक्टर एल में, सीजी में जहां पे ऑलरेडी पोजीशन लौट है, मोर देन 300 घर बन चुके हैं, वहां पे कोई प्लॉट बाय करना चाहते डू कॉन्टेक्ट में। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। एट द एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का टाइमली आपको नोटिफिकेशन है जो मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।